सूरज ढल रहा था। शाम की हल्की सुनहरी किरणें पारो के छोटे से घर के आंगन में फैल रही थीं। लेकिन यह शाम बाकी शामों जैसी नहीं थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे आने वाली तबाही का इशारा। पारो रसोई में खड़ी खाना बना रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मासूम मुस्कान थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बस कुछ ही पलों में उसका सब कुछ छीनने वाला है। उसी वक्त बाहर से दो गोली चलने की आवाज आई, पहली फिर दूसरी, और घर की दीवारें जैसे सदमे से कांप उठीं। पारो एकदम घबराकर दौड़ी। जैसे ही उसने बाहर का दरवाजा खोला, उसकी दुनिया वहीं पर ठहर गई। उसके माँ और पिता दोनों जमीन पर पड़े थे, खून में लथपथ, निस्पंद। उनके हाथों में वही बंदूक थी जिससे उन्होंने खुद को गोली मारी थी। पारो की चीख उस सुनसान वातावरण को चीरती हुई आसमान तक पहुंच गई। माँ, बाबा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वह बार बार अपने माता पिता के लाइफलेस शरीर को झकझोरती रही, लेकिन अब कुछ नहीं बदलने वाला था। पारो अपनी ही दुनिया के मलबे में बैठी थी। आंसू रुक नहीं रहे थे। दिल फट चुका था। उसकी सांसों में दर्द, उसकी आंखों में सवाल। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? दो पारों का टूट जाना और दुनिया की सबसे गहरी खामोशी। रात का अंधेरा घर में घिर चुका था। पारो अपने माता पिता के शवों के पास बैठी रही। ना खाई ना पी, बस रोती रही, बिलखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। उसकी दुनिया में अब कोई नहीं था। यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। देव का। देव को जैसे ही खबर मिली, वह भागता हुआ पारो के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। रोशनी कम थी और माहौल में मौत की गंध थी। देव ने पारो को फर्श पर बैठे देखा, थकी हुई, टूटी हुई, बिखरी हुई। उसके आंसू उसके गालों पर सूख चुके थे। देव धीरे धीरे उसके पास बैठा। पारो, मैं यहां हूं। एक ही वाक्य, लेकिन उस वाक्य में जितना सुकून, जितनी ताकत और जितना साथ था, उतना शायद पारो ने जिंदगी में कभी नहीं महसूस किया था। पारो फूट पड़ी और देव की छाती से लगकर रोने लगी। देव ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे संभालने की कोशिश की। अगली सुबह पारो ने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया। उसके कांपते हाथों ने चिता में आग लगाई। देव हर कदम पर उसके साथ खड़ा। की लपटों में उभरती परछाइयां पारो की टूट चुकी जिंदगी को दर्शा रही थीं। वह अकेली पड़ चुकी थी, लेकिन देव ने उसके साथ न जाने का फैसला कर लिया था। 5 पारो की मां की आखिरी इच्छा, एक बड़ा मोड़। जब पारो की मां ने खुद को गोली मारी थी, उसके कुछ ही पल पहले उन्होंने देव को बुलाया था। देव उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कांपते हुए हाथ से देव का हाथ पकड़ लिया। देव बाबू, मेरी पारो बहुत मासूम है, बहुत अकेली हो जाएगी। आपसे वादा चाहिए कि आप उसका ख्याल रखेंगे, उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ शादी कर लेंगे। देव की आंखें भर आई थीं। उसने एक पल की भी देर नहीं की। मैं वादा करता हूं मां, पारो हमेशा मेरी जिम्मेदारी होगी। यह मां की आखिरी सांस थी। देव का दिल टूट गया, लेकिन वादा उससे भी मजबूत था। 6 देव पारो की शादी, एक भावुक, अचानक लेकिन पवित्र रिश्ता। अपने अंतिम समय में पारो की मां ने देव और पारो का हाथ एक दूसरे के हाथ में रखा था। देव ने बिना कोई सवाल पूछे पारो से शादी की, ताकि वह सुरक्षित रहे, ताकि उसे एक घर मिले, ताकि उसे कोई साथ मिले। पंडित बुलाए गए। सरल सी रस्में हुई। देव ने पारो की मांग में सिंदूर भरा। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। देव खुद कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। वे दोनों पति पत्नी बन गए। दर्द ने उन्हें जोड़ा था, लेकिन नेति ने उन्हें मिलाया था। 7 देव और पारो का घर लौटना, अंबिका और नालिनी का सदमा। जब देव नए नए शादीशुदा पारो को घर लेकर आया, अंबिका और नालिनी दोनों हैरान रह गईं। ये क्या किया देव? अचानक शादी? देव ने सब कुछ बताया। कैसे पारो के माता पिता ने खुद को गोली मार ली, कैसे उसकी मां ने आखिरी समय में देव से वादा लिया, कैसे पारो का अब कोई नहीं है। अंबिका की आंखें नम हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि देव ने इंसानियत दिखाई है और एक लड़की को सहारा दिया है। 8 आधा ठाकुर की दहशत और पारो की लड़ाई। कहानी यहां खत्म नहीं होती। आधा ठाकुर और उसके लोग, जिनकी वजह से पारो के पापा को गोली लगी थी, अब भी आजाद थे। उन्होंने पारो और उसके परिवार का सब कुछ छीन लिया। पर अब पारो अकेली नहीं थी।
उसके पास देव था जो उसे बचाने के लिए जान भी दे सकता था। 9 मंदिर का बड़ा सीन, सिंदूर की अग्नि और वादा। देव पारो को माता रानी के मंदिर ले गया। वहां उसने 2